हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जियस वहाँ पर बहुत सारी बातें सोचने लग जाता है कि अगर मैं अपने स्पेस के अंदर रख लूँगा तो जो भी अटेगा तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तभी वो अपने साथी को वहाँ पर बुलाता है और उससे वो कह रहा होता है मैं तुम्हें एक काम दूंगा, तुम्हें मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक करना है। वो बंदा बहुत ही घबरा जाता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर अटैक कैसे कर सकता हूँ। जियस उससे वहाँ पर कहता है बस मैंने तुमसे यहाँ पर कहा अगर तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें एक कप नूडल का यहाँ पर पैकेट दूंगा, तो आके मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक करो। वो बंदा कहता है तो ये तुमने यहाँ पर अटैक करने के लिए मुझसे कहा है, मुझे बाद में कोई भी चोट मत पहुंचाना। और उसे वो डंडा दे चुका होता है और डंडा लेके उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जीएस वहाँ पर अपने स्पेस को एक्टिवेट कर लेता है। स्पेस से वहाँ पर रोशनी निकलती और उस डंडे को वो अपने हाथ के अंदर और साथ ही पूरे इंसान को वो अपने स्पेस के अंदर वहाँ पर लेके चला जाता है। जीएस भी इस स्पेस के उसके खुद के स्पेस के अंदर वहाँ पर जाने के बाद बहुत ही हैरान होता है क्योंकि वो पूरा बंदा गायब हो गया, उसके स्पेस के अंदर वहाँ पर आ चुका होता है। उसके स्पेस में बहुत सारा सामान पहले से होता है और साथ ही वो पूरा पूरा बर्फ में जम चुका होता है। जैसे वहाँ पर देखने लग जाता है और सोचने लग जाता है जो कुछ भी यहाँ पर ये हो रखा है मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। इसकी सांसें भी और इसकी दिल की धड़कनें भी बिल्कुल यहाँ पर बंद हो चुकी है। क्या ये वाकई में यहाँ पर मर चुका है? ये अभी भी यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है? ये तो मुझे बाहर निकालने के बाद यहाँ पर मालूम चलेगा। तभी वो स्पेस के अंदर खुद भी निकलता है और उस बंदे को भी वहाँ से बाहर निकाल लेता है। उसके बाद उससे वो पूछने लग जाता है, वो बंदा बहुत ही घबरा जाता है कि अभी अभी मैंने यहाँ पर क्या महसूस किया। मैंने ऐसा लगा कि मैं किसी बहुत ही खतरनाक जगह पे हूँ जहाँ पर मैं बर्फ में जम चुका हूँ और मुझे वहाँ पर हजारों साल यहाँ पर हो चुके हैं। जियस उसके बारे में सोचने लग जाता है कि तुम जो कुछ भी यहाँ पर कर रहे हो क्या वाकई में तुम्हें ऐसा लगा, तुम्हें यहाँ पर किस तरह से तुम्हें यहाँ पर सब कुछ महसूस हुआ। क्या तुम उसके बारे में मुझे थोड़ा यहाँ पर कुछ बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा होगा। बस जरा मुझे डिटेल में यहाँ पर बताओ। बता रहा होता है कि मैं वहाँ पर गया, मतलब ये तो मेरे साथ हेलुसिनेशन यहाँ पर हो सकती है जहाँ तक मुझे मालूम होता है। मैं वहाँ पर गया, मैं बिल्कुल बर्फ में जमा हुआ था और मैं हजारों साल से वहाँ पर जमा हुआ था, बिल्कुल मुझे ऐसा यहाँ पर मालूम होता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूर मैंने कोई ना कोई यहाँ पर ख्वाब देखा होगा। जेस मुस्कुराने लग जाता है और डेविल वाली हंसी हंस के बाद वो कहता है कि हाँ, लेकिन ये दो दो अलग तरीके से यहाँ पर काम कैसे करता है। अगर तो मतलब वहाँ पर तो जिंदा तो रह सकते हो लेकिन तुम्हारा माइंड वहाँ पर बहुत ही तेज़ी में ट्रैवल करेगा। मतलब तुम हजारों सालों मतलब तुम कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रहे हो लेकिन तुम्हारा माइंड को ऐसा लगेगा तुम वहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम से रह रहे हो। तो मतलब ये अच्छी बात भी और एक तरह से यहाँ पर बुरी बात भी है। लेकिन ये बिल्कुल सही सलामती वहाँ पर स्पेस से यहाँ पर बाहर निकल चुका है। अभी भी मुझे कुछ यहाँ पर ट्राई करना है। तो उसकी वो दो उंगलियाँ काट के वहाँ पर अलग निकाल लेता है और वो बंदा बहुत ही जो चिल्ला रहा होता है वो उन दोनों उंगलियों को अपने स्पेस के अंदर वहाँ पर अपने स्पेस के अंदर लेके चला जाता है। वो कहता है लेकिन ये मतलब इसकी कटी हुई उंगलियाँ, इनमें जान बिल्कुल नहीं थी, तो ये बिल्कुल वर्क नहीं किया। शायद दोनों अलग अलग यहाँ पर हो सकते हैं, मतलब ये दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं, मुझे भी समझ में ठीक से नहीं आया। तभी उस बंदे को बैंडेज यहाँ पर देता है और कहता है ले तुम्हें इस बैंडेज को अभी के लिए यहाँ पर बांध लो। वो अपने स्पेस के बारे में सोच रहा होता है जितना मैंने उम्मीद की थी उतना मुझे यहाँ पर मालूम नहीं चला, इसके बारे में मुझे और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने होंगे तभी मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम कर सकता हूँ। वो बंदा कोने में बैठ के खाना खा रहा होता है और कहता है इतना रियल खाना मैंने बहुत ही लंबे टाइम बाद मैंने यहाँ पर खाया, मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि कितना ही यहाँ पर स्वादिष्ट मालूम होता है। जीएस अभी भी अपने स्पेस के बारे में सोच रहा होता है कि स्पेस में जाने के बाद अगर कोई बंदा वहाँ पर हिल डुल सकता है तो मेरी चीज़ों को यहाँ पर वेस्ट भी कर सकता है। इसके लिए मुझे एक और तरीका यहाँ पर निकालना होगा, लेकिन जो यहाँ पर जो हू तियांग है उससे फाइट करने के लिए मैं बिल्कुल यहाँ पर रेडी हूँ और मुझे मालूम है कि सर मुझे यहाँ पर किस तरह से फाइट करनी है, उसे तो मैं जल्दी यहाँ पर हरा दूंगा। और ऐसा कहने के बाद वो जिस बंदे ने उसकी हेल्प की होती है उसके पास जाके वो कह रहा होता है तुमने मेरे यहाँ पर मदद की, इसके लिए यहाँ पर थैंक यू सो मच। वो बंदा कह रहा होता है कोई बात नहीं है, तुमने भी मुझे यहाँ पर खाना दिया है और लेकिन तुम अगर मुझे थोड़ा बहुत और यहाँ पर खाना दे तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जीएस उसे वहाँ पर धोखा देता है और वहाँ पर उसके गले को वहाँ पर चाकू से वो काट देता है। वो बंदा वहाँ पर नीचे गिर जाता है। वो कह रहा होता है बस तुमने मेरी इतनी यहाँ पर हेल्प की, इसके सिवा तुम मेरे कुछ भी यहाँ पर काम नहीं आने वाले हो, तुम्हें तुम्हारे ऊपर अपना खाना पानी वेस्ट यहाँ पर क्यों करो, तो तुम यहाँ पर मरो। वो बंदा भी मरते मरते सोच रहा होता है आखिरकार मेरा यहाँ पर टाइम आ ही चुका है, अब मैं इस दुनिया से मैं आज़ाद यहाँ पर हो ही जाऊँगा। और वहाँ पर वो भी मर जाता है। जीएस वहाँ से जाने लगता है और वो तियांग के बारे में सोचते हुए कहता है अभी मुझे कुछ लोगों की और यहाँ पर मदद चाहिए जो आगे जाके मेरे यहाँ पर काम आने वाले हैं, तो मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ढूंढने होंगे। हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने कमरे में बैठा होता है और वहाँ पर यच उसके सामने बैठा होता है और वह यश से कह रहा होता है तुम यहाँ से जा सकते हो, अब मैं तुम्हें बाद में बताऊँ जो यहाँ पर काम करना है। तभी वहाँ पर एच की हालत बहुत ही ख़राब होती है और वो कहता है पहले से यहाँ पर 6-7 दिन तो यहाँ पर निकल चुके हैं और मेरी हालत
बहुत ही यहाँ पर ख़राब मालूम होती है और वहाँ पर जीएस सोचने लग जाता है, ये बंदा ऑलरेडी पहले से यहाँ पर खाना खा रहा है, तभी इसकी हालत यहाँ पर इतनी ख़राब क्यों है? शायद ये बहुत ही डिप्रेशन में यहाँ पर जा चुका है, क्योंकि मैंने इसे एक एंटीडोट दिया था और इसे ये कहा था कि तुम 6-7 दिन में यहाँ पर मर जाओगे। जीएस उससे कहने लग जाता है, हाँ मुझे मालूम है तुम एंटीडोट के लिए यहाँ पर कह रहे हो, मैं तुम्हें एंटीडोट भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होगी। वो कहता है इसे मैं अभी यहाँ पर मरने नहीं दे सकता, नहीं तो डिप्रेशन के चक्कर में यहाँ पर मर जाएगा। वो कह रहा होता है हाँ मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, मुझे एंटीडोट मुझे यहाँ पर दो, मुझे एंटीडोट यहाँ पर दो। जीएस एक फेक एंटीडोट निकालता है और वह कहता है इससे भी तुम्हारा जहर पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाएगा, पॉइजन। ये सिर्फ 5 दिन के लिए तुम्हें ये बचा सकता है, अगर तुम उसके बाद भी तुम मुझे धोखा देने के बारे में सोचोगे तो तुम भी यहाँ पर मारे जाओगे, क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें इसका एंटीडोट बिल्कुल यहाँ पर नहीं दिया, सिर्फ तुम्हें 5 दिन तक यहाँ पर बचा सकता है। जी और वहाँ पर यच कह रहा होता है कि हाँ ये बात मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकता, और जो कुछ भी तुमने मुझसे यहाँ पर कहा है उसके लिए मैं बिल्कुल पूरी तैयारी यहाँ पर करूँगा, और जल्दी हम वहाँ पर जाने वाले और सब कुछ हम उसी बंदे को यहाँ पर मार देंगे, मेरे ऊपर तुम पूरा यहाँ पर भरोसा रखो। तभी वो किसी को वहाँ पर कॉल करता है। चमेली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जीएस से पूछ रही थी अब तुम यहाँ पर कहाँ पे जा रहे हो, क्या बाहर की प्रॉब्लम अभी तक बिल्कुल सोल्व नहीं हुई क्या? चमेली से कहता है इतने सवाल यहाँ पर मत पूछो, कुछ अभी मुझे काम है, सब कुछ खत्म होने के बाद मैं तुम्हें आराम से इसके बारे में यहाँ पर बातें बताऊंगा, या फिर सही टाइम आने में बताऊंगा। और मैं तुम्हारे लिए कम से कम आधे मन तक का खाना यहाँ पर छोड़ चुका हूँ, उससे खा के यहाँ पर आराम से वेट करना, मैं जल्दी यहाँ पर वापस आ जाऊँगा। तभी उसके वहाँ पर गले लग जाती है और उससे वो कहने लग जाती है कि तुम अपने आप को खतरे में बिल्कुल यहाँ पर मत डालना, भले कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं हो, सही सलामत तुम्हें यहाँ पर वापस आना है। और वह कहता है हाँ हाँ वैसे भी मुझे मौत से डर यहाँ पर नहीं लगता, और मुझे तुम्हारी बहुत ही यहाँ पर परवाह है, और मैं खतरे में बिल्कुल यहाँ पर नहीं होऊंगा, मैं बिल्कुल सही सलामत यहाँ पर वापस आऊँगा। तब तक तुम्हें मेरा यहाँ पर वेट करना है और तुम्हें अपने काम से यहाँ पर काम रखना है, घर के बाहर बिल्कुल मत जाना। उसे वो प्यार से एक किस दे के वहाँ से वो चला जाता है, और वह साथी कह रहा होता है कि तुम भी यहाँ पर घर के अंदर ही रहना और कोई भी फालतू काम मत करना, और बाहर तो बिल्कुल जाना भी यहाँ पर मत। वह दरवाजे पे वहाँ पर बैठ जाती है और वह बहुत ही इमोशनल हो रखी होती है। बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी स्नो बाइक को लेके आया होता है, और साथ ही वहाँ पर एच से कह रहा होता है कि अपने हाथ को आगे दो। एच वहाँ पर कहता है कि तुम अभी क्या मेरे ऊपर यकीन यहाँ पर नहीं करते, मैं बिल्कुल यहाँ पर तुम्हारे साइड हूँ, अब तो मेरे ऊपर यहाँ पर यकीन कर लो। जीएस वहाँ पर कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर यहाँ पर यकीन है, लेकिन उस तू तियांग के ऊपर यकीन नहीं है ना, पता नहीं तुम बाद में कौन सी यहाँ पर चाल करके मुझे किडनैप कर लोगे, इसलिए अपने हाथ को आगे दो। उसके हाथ को वहाँ पर बांध लेता है और बॉडी तेज स्पीड में वहाँ पर आगे जाने लग जाते हैं अपनी स्नो बाइक पे बैठ के। वहाँ पर एच कह रहा होता है अबे थोड़ा धीरे चलाओ, या फिर तुम्हारे पास कोई हेलमेट नहीं है क्या, मेरी आंखों में यहाँ पर बहुत सारी बर्फ आ रही है, अरे रुको आराम चलो। वहाँ पर जीएस कह रहा होता है हाँ हाँ सब कुछ मैं जानता हूँ, कुछ टाइम यहाँ पर वेट कर लो, उसके बाद हम वहाँ पर पहुँच ही जाएंगे, बस कुछ टाइम के बाद, फालतू बकवास मत करो। तू तियांग वाले बहुत ही बड़े वो वहाँ पर एक विला में आ चुके होते हैं, वो बहुत ही बड़ा एक विला होता है, आसपास का जितना भी एरिया होता है वो सारा सारा बर्फ में वहाँ पर जम चुका होता है। उस जगह पे आने के बाद वो आसपास की जगहों को देख रहा होता है। जीएस वहाँ पे सोचने लग जाता है यहाँ पर दूसरी जगह से मुकाबले यहाँ पर बहुत ही कम यहाँ पर बर्फ जमी हुई है, और भूभाग में वो शायद अंडरग्राउंड में यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि सेफ्टी इतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं होती है। तो मुझे उसके पास जल्दी यहाँ पे जाना होगा और वहाँ पर जाके सब कुछ देखना होगा। अमीर को भी बॉडी कितनी खतरनाक यहाँ पर सोगे, इस पाउड माउंटेन यहाँ पर नदी के पास इतना अच्छा यहाँ पर विला बना रखा है। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ वो अमीर लोग कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, हम जैसे गरीब लोग हमेशा यहाँ पर हम तो गरीबी में मरेंगे, और जब इतना यहाँ पर सब कुछ होगा तभी हम यहाँ पर मरेंगे, लेकिन अमीर हमेशा यहाँ पर बचे जा सकते हैं। वो वहाँ से पैदल पैदल जाने लगता है। वो कहता है कि आप पैदल जाओगे क्या, बाइक नहीं है कि अपने मुंह बंद रखो चुपचाप चलो। वो वहाँ से धीरे धीरे जाने लग जाते हैं। शायद वो वहाँ पर अपनी बाइक को भी घसीट के लेके जा रहा होता है, तभी उन्हें एक लेडी छुप के देख रही थी। उनके बारे में शायद वो सोचने लग जाती कि यहाँ पर आसपास जितने भी लोग हैं उनके पास कोई भी यहाँ पर खाना नहीं है, और जो यहाँ पर खाना बचा हुआ है वो भी जल्दी यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। हर कोई बंदा एक दूसरे को ऊपर यहाँ पर निर्भर करता है, नहीं तो सारे यहाँ पर मारे जाएंगे। और बंदे के पास स्नो बाइक है तो एक बार मुझे सब कुछ यहाँ पर ट्राई कर ही लेना चाहिए, अब आगे जाके मालूम चलेगा कि ये लेडी यहाँ पर कौन है और किसके बारे में सब कुछ बातें कर रही है। तभी जिस उस प्लेस पे आ जाता है जहाँ पर तू तियांग होता है, और वह कहता है कि ये वही जगह है क्या जिसके बारे में तुम इतनी देर से मुझे बता रहे थे, ऐसा करो जाके इस दरवाजे को मेरे लिए यहाँ पर अभी के भी यहाँ पर खोलो। वहाँ पर एच कह रहा होता है हाँ मैं अभी जा रहा हूँ, उसे मैं यहाँ पर खोलने की कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ पर मुझसे खुल जाता
जाता है और वहाँ पर दरवाजे पे जाने के बाद वहाँ पर चिल्ला रहा होता है कि मैं आ चुका हूँ। तो उन दरवाजे को यहाँ पर क्यों नहीं खोलते? अंदर तूतियांग होता है, वो वहाँ पे सोचने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? इस बंदे को मैंने कल मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया था, ये तो आज ही यहाँ पर आ चुका है। तभी से वहाँ पर थोड़ा शक होता है और उसे वो कह रहा होता है कि तुम बताओ, तुम्हारे पास तो एक स्नो बाइक यहाँ पर होनी चाहिए थी ना, स्नो बाइक यहाँ पर कहाँ है? जैसे ही वो स्नो बाइक का नाम सुनता है, जेस बॉडी वहाँ पर सतर्क हो जाता है और वो कहता है स्नो बाइक उस बंदे को हमारे बारे में कैसे मालूम? क्या तुमने ऑलरेडी उसे हमारे बारे में बता रखा है क्या? मैं तुम्हें गोली मारूँगा। वो बंदा कहता है रुको, रुको, मैं अभी दरवाजे को यहाँ पर खोलता हूँ, मुझे एक और चांस दे दो। और गाइस सब्सक्राइब